अगला वाला क्वेश्चन आपका पैराग्राफ टाइप का है और इसमें ना ऊपर एक लैंग्वेज में और लिखा हुआ था, एक सर्कल दिया था एस, वो लिख लो आप। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बस ये सर्कल और दिया, बाकी लैंग्वेज सबका सब यही है। तो एक सर्कल अपन बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ। मेन वही है, बस इस टाइप के क्वेश्चंस का डायग्राम बना लो साथ साथ अच्छे से समझ के, क्वेश्चंस बन जाएगा बेटा। ये सेंटर 0,0 आ गया, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना। क्या क्या दे रखा है आगे पढ़ दो। At E1, E2 and F1, F2 with the codes of S passing through point P naught 1,1 and parallel to the x axis। E1, E2 के लिए बात देखो आप। E1, E2 जो है ना, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, पैरेलल टू किसके है, x एक्सिस के। दूसरा क्या कर रहा है, पासेस थ्रू किससे है, P नोट 1,1 से। 1,1 से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, नॉर्मली वाली y इज इक्वल टू के होता है, इस पॉइंट से पास कर दे तो y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 लाइन आपका ये आ जाएगा, ये जो लाइन है ना, ये y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये पॉइंट आपका एक बार लिखो मन में, तो डायग्राम फिर होच पोच सा हो जाएगा। अंदर लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1, ये E1 E2 है। ठीक है, दूसरा F1 F2 क्या दिया हुआ है ना, F1 F2 के लिए बात करोगे तो इसमें भी सेम दो कंडीशन, पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस। दूसरा पासेस थ्रू किससे कर रहा है, ये कर रहा है आपका P नोट पॉइंट 1,1 से। तो इसका फिर इक्वेशन कितना आ जाएगा ना, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा लाइन बना दो आप, है ना, ये लाइन आ जाएगा, ये F1 F2 है और ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है P नोट, और इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा ना, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब है ना आगे पढ़ते हैं अपन। लेट G1 G2 विद द कोड ऑफ S पासिंग थ्रू P नोट एंड हैविंग स्लोप x माइनस 1। अच्छा, तो G1 G2 निकाल लेते हैं अपन। G1 G2 कितना आ जाएगा ना, y माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1, ये तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया ना, 2 आ गया। तो अगर मैं x को 0 करूंगा तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो मतलब ये रेडियस 2 ही है, तो ये 0,2 वाला ये वाला पॉइंट और 2,0 ये वाला पॉइंट, और इस P पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो ये जो लाइन बना रहा हूं मैं, ये जो लाइन बना रहे हैं अपन, ये आपका G1 G2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा ना, G1 G2, ये G1 है, ये G2 है। तो तीनों लाइन बन गया अपने पास, F1 F2 E1 E2 G1 G2। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लेट द टेंजेंट्स टू S, इस S मतलब इस सर्कल की बात चल रही है, पहले ही बोल दिया इसने S। एट E1 एंड E2 मीट्स द E3। अब टेंजेंट्स बना लो यार। E1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, E2 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों E3 पे कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं। अच्छा, ये E3 मैंने y एक्सिस पे बना दी, ये मतलब कहीं भी हो सकता है ना। दूसरा F1 F2 पे जो टेंजेंट बनाएंगे अपन, F1 F2 ये F3 पे मीट कर रहा है। ऐसे ही G1 G2 पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो G3 पे मीट कर रहा है, ये G1 G2 का ये G3 पे मीट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पूछिए ये रेगुलेशंस के अंदर कि द पॉइंट E3 F3 एंड G3 किस पे लाई करेंगे, मतलब अपन को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यार अब ना, अब ये पूरा क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तो बहुत इजी क्वेश्चंस हो गया। एक आपने वर्ड सुना होगा, मैं आपको डायग्राम बनाने के बताते एक वर्ड बताता हूँ, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट नाम से सुना होगा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसका इक्वेशन क्या होता है ना, T इक्वल टू 0 होता है, जिस भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। आप अगर E3 के रेस्पेक्ट में देखोगे ना, आप अगर E3 के रेस्पेक्ट में देखोगे तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, E1 E2 है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, E1 E2 है। ठीक है,
कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, E1 E2। तो E3 आप मान लो कि H कोमा K है ना। तो H कोमा अब E3 के लिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए, y इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो कंपेयर कर देंगे जो भी लाइन आएगी, है ना। 4 E3 मान लो आप H कोमा K है, तो कितना आएगा सर्कल के लिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, XH YK इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। और आपको दे क्या रखा है, y इक्वल टू 1 दे रखा है, आपको दे क्या रखा है, y इक्वल टू 1 दे रखा है। तो अगर कंपेयर करेंगे अपन तो सिमिलरली आपके पास H का वैल्यू तो 0 आ गया और K का वैल्यू 4 आ गया। इसका मतलब E3 पॉइंट तो क्या मिल गया आपको, 0,4 मिल गया। E3 पॉइंट क्या मिल गया आपको, 0,4 मिल गया। बात करूं मैं इसके लिए F3 के लिए, 4F3, तो सेम वही मान लो H कोमा K मान लो, तो ये बनेगा। लेकिन इसको इस बार कंपेयर क्या करेंगे, F3 के लिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए, x इक्वल टू 1 होना चाहिए। x इक्वल टू 1 का इससे कंपेयर करेंगे बेटा, तो h का वैल्यू तो कितना आ गया, 4 आ गया और k का वैल्यू 0 आ गया। तो इस बार ये F3 पॉइंट कितना आ जाएगा ना, 4,0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,0 आ जाएगा। तो 4,0 मतलब x एक्सिस पे आ जाएगा ये, ठीक है, ये 4,0 आ गया। अगर मैं G3 के लिए देखूं, G3 के लिए अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो 2x 2y इज इक्वल टू 4। अब अगर कंपेयर करोगे h का वैल्यू 2, k का वैल्यू 2, तो G3 पॉइंट कितना आ जाएगा ना, 2,2 आ जाएगा। तो आप देख लो किस लाइन से पास कर रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यस तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन एकदम सही आ जाएगा। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था जी। चलिए जी अगले वाले पे चलते हैं।